नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं शिवम गुप्ता। डिस्कस करने वाला हूं पर्यावरण अध्ययन, जो कि आपकी सुपर टेट, यूपी टेट और रीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में उपयोगी होगा। ये टेस्ट सीरीज नंबर आपकी 2 है। इससे पहले टेस्ट सीरीज नंबर 1 मैं सोल्व करा चुका हूं। इसमें आपके 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे गए हैं, जिसको आप डिस्कस कर लेंगे तो आपके कम से कम 200 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। यानी कि 30 क्वेश्चन से आपके 200 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी कितनी अच्छी तैयारी चल रही है और हमारा कौन सा पार्ट थोड़ा वीक चल रहा है। उसके बारे में भी बहुत अच्छे से आपकी तैयारी कराई जाएगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए आगे देख लेते हैं। सभी प्रश्नों का इसमें पोस्टमार्टम किया जाएगा, यानी कि चारों विकल्पों का पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिससे आपके अधिक से अधिक प्रश्न तैयार हो सकें। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा हमारी सारी वीडियो की जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप एग्जाम स्टडी में आपको मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दी जाएगी। चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया। बात की जा रही कि भैया राष्ट्रगान कब अपनाया गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया है कि 20 जनवरी 1950 और दूसरा दिया है 24 जनवरी 1950 और तीसरा दिया है 21 मई 1949 और चौथा दिया आपका क्या है 13 नवंबर 1949। इसकी सही आंसर की अगर बात करेंगे दोस्तों, सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को क्या राष्ट्रगान जो है जनगण मनगण जिसे बोलते हैं वो अपनाया गया था। अगर बात करेंगे भैया राष्ट्रगान जो है हमारा जनगण मनगण किसने लिखा था, इसके रचयिता की अगर बात की जाए तो कौन थे। रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। उन्होंने इसकी रचना की थी। अगर इसकी बात की जाए कि भैया ये राष्ट्रगान जो है प्रथम बार कब गाया गया था, ये प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। कब गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 को कहां पर गाया गया था भैया। भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन चल रहा था, जिसके अध्यक्ष कौन थे। पंडित विश्व नारायण दत्त थे। तब ये गाया गया था, प्रथम बार तभी ये गाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको गाने में समय कितना लगता है ये भी बहुत याद रखना है। इसका गाने में भैया जो समय है 52 सेकंड लगता है। कितना। 52 सेकंड लगता है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। अगर पुष्कर मेले की बात करेंगे भैया तो ये कहाँ आयोजित किया जाता है, इसका आपको आंसर करना है। पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा उदयपुर, तीसरा है जोधपुर और चौथा है अजमेर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर आप बताइएगा। सही आंसर हो जाएगा भैया अजमेर। जो पुष्कर मेला है अजमेर में लगता है। कहाँ। अजमेर में। ये जगह जो है भैया पुष्कर जो जगह है अजमेर से 11 किलोमीटर दूर है। हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। क्या है। पुष्कर है। यहाँ पर मंदिर किसका है। अगर मंदिर की बात की जाए तो भैया ब्रह्मा जी का मंदिर है। किसका है। ब्रह्मा जी का मंदिर है। और ये भैया हिंदुओं का एक पवित्र स्थल जिसे बोल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, बहुत बार पूछा गया है। इसको आप ध्यान से तैयार कर लीजिएगा। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है नंबर 3। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है। सबसे ज़्यादा इसमें कौन सी किरण जो है बहुत ज़्यादा हानिकारक है, यानी कि पराबैंगनी, इसकी जिसे हम अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं। तो इसका सही आंसर आपको करना है। पहला ऑप्शन है UVA, दूसरा है UV और तीसरा है UVC। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। सही आंसर की अगर बात करेंगे तो सही आंसर हो जाएगा UVC। इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा इसके बारे में जान लेते हैं। जो पराबैंगनी किरणें होती हैं भैया तीनों होती हैं। UVA भी होती है जिसे हम अल्ट्रावायलेट A बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट B बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट C बोलते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक जो है ना, सबसे ज़्यादा हानिकारक जो है UVC है। और ये हमें क्या करती है, अगर ये त्वचा को क्या करती है भैया, अगर ये नीचे पहुंच जाए, ज़मीन पर आ जाए तो भैया इससे त्वचा कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है। त्वचा कैंसर हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे वायुमंडल में नीचे नहीं आ पाती, क्योंकि ओजोन परत द्वारा इसे रोक लिया जाता है। किसे। इसे रेज को भैया ओजोन परत द्वारा रोक लिया जाता है, जिससे हमें जो हानिकारक जो भैया है त्वचा कैंसर है वो बच जाता है। लेकिन आपको पता होगा दक्षिणी पोल पर जो है भैया ओजोन परत थोड़ी कमजोर है, यहाँ पर छिद्र है, तो वहाँ से अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं निकल जाती हैं। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर पूछा जाए तो भैया इससे कौन कौन से रोग होते हैं। इससे भैया त्वचा कैंसर हो जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है, सनबर्न हो जाता है, जीन परिवर्तन हो जाता है, पौधों में वृद्धि में रुकावट हो जाता है और क्या हो जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र का कम हो जाती है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा अजय मंडल अजैविक घटक नहीं है? ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा भैया, निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल होगा? यहाँ पे गलत टाइप कर दिया है, यहाँ पे हो जाएगा भैया जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। ठीक है, इसके ऑप्शन दिए हैं भैया, ऑप्शन कौन कौन से हैं? प्रोटीन और दिया है मृदा और कवक फास्फोरस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आप बताइएगा भैया। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा कि कौन सा इसमें अजैविक घटक नहीं है। अजैविक घटक कौन सा नहीं है? कवक जो हमारा है क्या है? जैविक घटक है। लेकिन इसमें नहीं पूछा गया तो हमारा यही सही हो जाएगा, क्योंकि कवक जो है भैया है क्या है? जैविक घटक है। और इससे क्या क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। कवक का काम क्या होता है? ये अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक घटक है जो प्रायः उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर तथा उपभोक्ता के मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का क्या करता है? अपघटन करता है। अपघटन कौन करता है? ये भैया आपका कवक करता है। अगर बात करें भैया प्रोटीन मृदा फास्फोरस की, अगर इसकी बात करेंगे तो भैया अजैविक घटक की बात करेंगे, उदाहरण जैसे आपके हो जाते हैं मृदा हवा जल जो है भैया, ये आपके हैं अजैविक घटक। अगर बात करें कार्बनिक पदार्थ की तो आपके हो जाएंगे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। अगर बात करेंगे अकार्बनिक पदार्थ की जो होते हैं आपके कौन कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। फास्फोरस जो इसमें आपका दिया हुआ है, तो हमारा सही आंसर सी हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, गिरसेर परियोजना अवस्थित है। जो गिरसेर परियोजना है किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है या मध्य प्रदेश में है? आपको इसका सही आंसर करना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर की अगर बात करें तो ये कहाँ पर अवस्थित है? ये गुजरात में अवस्थित है, जिसे क्या कहा जाता है? एशियाओं का घर कहा जाता है। एशियाओं शेरों का घर जो भैया कहाँ पर है? गिरसेर परियोजना के अंतर्गत बनाई गई है, यानी कि जो उद्यान बनाया गया है गुजरात में, इसे क्या कहा जाता है? इसे भैया एशिया का शेरों का घर या क्या बोल सकते हैं? ग्राम बोल सकते हैं। यानी कि एशियाई सिंहों का घर की उपमा से प्रसिद्ध ये कौन सा है? गिर अभ्यारण्य है, जिसे 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। कब घोषित किया गया भैया? 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। गिर सिंह परियोजना केंद्र सरकार की मदद से प्रारंभ की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा अगला क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है, WWF से आशय क्या है? यानी कि WWF की फुल फॉर्म का है। ये क्वेश्चन आपके जो भैया हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके पिछले ईयर से कुछ पूछे गए क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर बात करेंगे WWF की फुल फॉर्म की तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर की अगर बात करेंगे तो भैया सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है ये WWF का फुल फॉर्म हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले आपको बता दें ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ है भैया किसके द्वारा है? मेन संस्था इसकी कौन सी है? मेन संस्था इसकी भैया है IUCN, जिसको आप पता है रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? यही भैया करती है IUCN में, यानी कि जिसमें प्रजातियां जो हैं भैया बहुत कम हो जाती हैं उसे रेड डाटा में शामिल कर दिया जाता है। अगर बात करेंगे भैया इसकी जो प्रतीक चिन्ह क्या है, इसका प्रतीक चिन्ह जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ का भैया वो है ज्वाइंट पांडा। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी जो है भैया कहाँ से निकलती है? अरावली श्रेणी से निकलती है, लद्दाख ग्लेशियर से निकलती है, या गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, या डी दिया है मिलाप ग्लेशियर से? इसके सही आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा क्या? गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। कहाँ से? गंगा नदी भैया है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से जान लेते हैं। ठीक है, डिटेल में इसको समझ लेते हैं। गंगा का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के कहाँ पर है? गोमुख निकट गंगोत्री हिमानी या गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यहाँ इसे किसे कहते हैं? यानी कि उत्तराखंड में गंगा की अगर बात करें तो भैया उत्तराखंड में गंगा को क्या कहते हैं? भागीरथी कहते हैं। कैसे कहते हैं? जैसे कि आपको पता है ये हमारी आती है भागीरथी। ठीक है, इधर से आती है कौन सी? अलकनंदा नदी आती है। दोनों की धाराएं मिल जाती हैं। क्या होता है? दोनों की धाराएं जो हैं भैया मिल जाती हैं, यहाँ पर ऐसे मिलती हैं। ठीक है, ये स्थान कौन सा कहलाता है? ये स्थान कहलाता है भैया देवप्रयाग। क्या कहलाता है? देवप्रयाग कहलाता है। और इसके बाद इसे हम क्या कहते हैं? ये हमारी है भागीरथी और ये है क्या? ये है अलकनंदा। ठीक है, ये धारा मिल के बाद यहाँ पर गंगा कहलाती है। और ये किस राज्यों से गुजरती है भैया? ये 5 राज्यों से गुजरती है। पहला आपका हो जाता है कौन सा? पहला आपका हो जाता है उत्तराखंड, उसके बाद हमारा हो जाता है उत्तर प्रदेश,
उसके बाद झारखंड, बिहार तथा पश्चिम बंगाल के होकर गुजरती है। इसके बाद क्या होता है भैया, पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान से बांग्लादेश प्रवेश करती है, जिसे क्या कहा जाता है, बांग्लादेश में इसे कहा जाता है भैया पद्मा, यानी कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। इसके बाद भैया क्या हो जाता है, पद्मा और यानी कि पद्मा यानी गंगा जी और ब्रह्मपुत्र का मिलन हो जाता है, एक धारा बन जाती है, उसे संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। यानी कि जहाँ पर ब्रह्मपुत्र और गंगा मिल जाती हैं, एक धारा बन जाती है, तब उसे हम क्या कहते हैं, मेघना नदी कहते हैं। और फिर ये क्या भैया चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जो कि समुद्र में प्रवाहित हो जाती है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? इसका आपको आंसर बताना है। पहला ऑप्शन दिया है ग्रीन ट्रिब्यूनल, और दूसरा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और तीसरा है केंद्रीय जल आयोग, और चौथा दिया है सर्वे ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर की अगर बात करेंगे, सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही आंसर? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा अगला क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? ये आपके ऑप्शन है, सिसिली में है, या हवाई में है, या एंडीज में है, या रॉकीज में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कमेंट्स करके बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा भैया एंडीज में है। कहाँ है? एंडीज में है। यानी कि कोटोपैक्सी जो है भैया क्या है, एक जागृत ज्वालामुखी है, यानी कि जो कभी भी निकलने लगता है, यानी कि लार्वा इसमें कभी भी निकलने लगता है। ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो नदी जो भैया तिब्बत की है, वो किस नाम से भारत में जानी जाती है? गंगा से जानी जाती है, यमुना से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र से जानी जाती है, सिंधु से जानी जाती है? तो ये नदी भैया जो है भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। आपको पता होगा, अभी आपको मैंने ऊपर बताया था कि भैया जब गंगा और क्या होता है ब्रह्मपुत्र मिल जाती हैं, तो बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं, मेघना नदी नाम से जानते हैं। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं भैया। ब्रह्मपुत्र विश्व की कैसी है, सबसे बड़ी नदियों में से एक है। यह तिब्बत में कहाँ से निकलती है भैया? मानसरोवर झील के निकट चेमायुंग डंग हिमानी से निकलती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सापू तिब्बती भाषा में इसे पवित्र करने वाली नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 2580 किलोमीटर, भारत में जो है 1346 किलोमीटर है। विश्व के सबसे बड़ी द्वीप जो माजुली द्वीप भैया है, कहाँ पर स्थित है? ये भैया ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। कौन सा? माजुली द्वीप। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन से होते हैं? ये जो क्वेश्चन आपका है भैया मतभेद वाला क्वेश्चन है, यानी कि इस क्वेश्चन को भैया सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में नहीं, इलाहाबाद जो हमारी हाई कोर्ट है उसमें चैलेंज किया गया था, क्योंकि जो बोर्ड ने भैया इसका आंसर अलग दिया था, और जो बच्चे थे, हम लोग थे, उनका जो सिस्टम था भैया अलग था कि हम इसको आंसर को मानते हैं, लेकिन कोर्ट ने अलग आंसर बताया था। चलिए आपको बता देते हैं, इसका जो आंसर है बोर्ड ने माना था इसका आंसर मांसाहारी। उन्होंने किस अनुसार माना था उसके बारे में देख लेते हैं। उनका कहना था कि भैया जैसे कि आप देख सकते हैं, जो टिड्डा है ना, घास है, टिड्डा खाता है, ठीक है, और टिड्डे को खाता है मेढक, मेढक सर्प खा लेता है, ठीक है, सर्प को गिद्ध खा लेता है। जो लास्ट वाला हमारा गिद्ध बच गया ना, गिद्ध बच गया, जो कि हमारा क्या है, मांसाहारी है। यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं? मांसाहारी। लेकिन इलाहाबाद कोर्ट ने क्या बोला? लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसमें उनका आंसर जो है सी माना। सी यानी कि क्या दिया है? सी दिया है जीवाणु। जीवाणु ये दिया कि भैया जो मांसाहारी जो जंतु हैं, यानी कि जो गिद्ध है भैया मर जाएगा, तब कौन खा लेता है इसको? जीवाणु खा लेते हैं। यानी कि इसलिए जो हाई कोर्ट है उसने इसका आंसर सी माना था। यानी कि मतभेद क्वेश्चन है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? इसका आपको सही आंसर करना है। पहला ऑप्शन दिया है समताप मंडल, दूसरा है क्षोभ मंडल, और तीसरा है मध्य मंडल, और चौथा दिया है आयन मंडल। तो इसका
सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल वायुमंडल का प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी तल के क्या है, नजदीक है। यह मंडल जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं जैसे कोहरा हो गया आपका, बादल, वर्षा, आंधी तूफान, मेघ गर्जन, पाला और सभी किसमें होते हैं? ये सारे के सारे आपके भैया कहाँ होते हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? जो आपका यूएनओ है, यूएनओ को आप जानते होंगे ना, यूएनओ जो है उसमें आपके स्थायी सदस्य कितने हैं? आपके ऑप्शन दिए है 3, 4 और 5, यानी कि 6। चौथा ऑप्शन आपका 6। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर सही आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। स्थायी सदस्य कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं इसके बारे में जान लेते हैं। पहला आपका हो जाएगा कौन सा है? अमेरिका, यानी कि जिसे हम यूएसए बोलते हैं। पहला आपका हो जाएगा अमेरिका। दूसरा आपका कौन सा है? रूस है। रसिया को आप जानते हैं। दूसरा क्या है इसका? रसिया भैया है, ठीक है। और तीसरे की बात करेंगे, तीसरा कौन सा है? ब्रिटेन है। और चौथा आपका कौन सा है? फ्रांस है। और पांचवा हो जाएगा चीन। यानी कि 5 इसके क्या हैं? स्थायी सदस्य हैं। और इसकी अगर बात करें स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है भैया कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि विश्व युद्ध चल रहे थे, शांतिपूर्ण ढंग से सभी देशों को चलाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय जो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। अगर बात करेंगे इसमें कितने देश शामिल हैं, यूएनओ में कितने देश शामिल हैं? 193 देश शामिल हैं। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर स्थित है? किस राज्य में है? पहला दिया है पश्चिम बंगाल में, दूसरा गुजरात में, तीसरा है राजस्थान में और चौथा है असम में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर बताइएगा। अगर इसके आंसर की बात करेंगे दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भैया ये जो है राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में स्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के कहाँ पर है? अलवर जिले में स्थित है। कहाँ है? अलवर जिले में स्थित है। इसे 1958 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया तथा 1979 में टाइगर रिजर्व के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पहला दिया है एटीपी, दूसरा है सूर्य का प्रकाश, तीसरा है डीएनए और चौथा है क्या? आरएनए दिया है। अगर इसकी बात करें आंसर की तो भैया मेन ऊर्जा का स्रोत आपको पता होना चाहिए। ये हमारा होता है सनलाइट, जिसे हम बोलते हैं सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश बोलते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य प्रकाश इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है एक मार्क का संबंध है। एक मार्क आपने चिन्ह लगा हुआ देखा होगा बहुत सारी चीज़ों में, जैसा कि आपको पता है एक मार्क का चिन्ह लगा हो देखा होगा। किससे संबंधित है? गुणवत्ता से है, पैकेजिंग से है, संसाधन से है या उत्पादन से? इसकी आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा किससे? गुणवत्ता से। ये अगर चिन्ह लगा एक मार्क का किसी भी चीज़ में तो उससे पता चलता है कि भैया ये अपनी गुणवत्ता को दर्शा रहा है। एक मार्क का संबंध किससे है? गुणवत्ता से। एक मार्क एक प्रमाणित चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पदार्थों पर लगाया जाता है। जैसे कि आपने देखा हो खाद वगैरह की बोरी में सब चिन्ह लगे होते हैं। एक मार्क शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ प्रमाणित चिन्ह है जो खाद्य वस्तुओं की शुद्धता एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। कहाँ पर है आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में है या मध्य प्रदेश में है या बिहार में है या पश्चिम बंगाल में है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसके सही आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो सही आंसर हो जाएगा क्या? पश्चिम बंगाल में है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। भारत के 7 राज्यों जैसे कि आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा असम, मणिपुर तथा छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से प्रभावित है। इनमें सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? सबसे ज़्यादा जो आपका होता है भैया पश्चिम बंगाल में होता है। होता तो बहुत सारे राज्यों में है लेकिन सबसे ज़्यादा आपका पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। यानी कि जल में आर्सेनिक की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? ये आपका भैया ब्लैक फुट नामक जो रोग है वो हो जाता है। कौन सा? ब्लैक फुट रोग हो जाता है। ब्लैक फुट जो है रोग हो जाता है किससे? आर्सेनिक की उपस्थिति में, ठीक है दोस्तों। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम
पारित किया गया था? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? आपके ऑप्शन है 1960 में, 1962 में, 1972 में या 1975 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा भैया वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है 1972 में किया गया था पारित। कब किया गया था? 1972 में। यानी कि इस अधिनियम में क्या था भैया? अवैध शिकार एवं व्यापार को रोकने के लिए जुर्माने एवं दंड का प्रावधान था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को भैया क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा किण्वन। यानी कि सही आंसर इसका किण्वन इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि किण्वन द्वारा दूध से दही बनता है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। दूध में क्या होता है भैया? स्टेटोकोकस लैक्टिक एवं लैक्टोबैसिलस लैक्टिक नामक जीवाणु होते पाए जाते हैं। ये जीवाणु दूध में पाए जाने वाला लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। लैक्टिक अम्ल जीवाणु दूध में पाए जाने वाले कोशिन नामक प्रोटीन की छोटी छोटी बूंदों को एकत्रित करके दही जमाने में सहायता करते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? जो मौलिक कर्तव्य हैं किस देश के संविधान से शामिल किए गए हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। आपका पहला ऑप्शन है जर्मनी, और दूसरा है यूनाइटेड किंगडम, और तीसरा है यूएसए, और चौथा आपका है यूएसएसआर। इससे पहले जो मैंने सीरीज में क्वेश्चन डाला था उसमें एक क्वेश्चन ये था भैया कि मौलिक जो अधिकार हैं किस देश से लिए गए थे, तो हमने आपको आंसर क्या बताया था? तब आपको मैंने बताया था यूएसए से। लेकिन अगर मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे तो ये आपका यूएसएसआर से हो जाएगा। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र रूस है इसको पहले यूएसएसआर बोलते थे, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा देशों का समूह था। लेकिन ये लड़ाई कुछ झगड़े हुए उनके अंतर्गत, उसके बाद बहुत सारे देश जो है 15 देश कम से कम अलग हो गए रूस से। तो उसके बाद अब उसको रूस को रूस बोलते हैं। पहले से क्या बोलते थे? यूएसएसआर बोलते थे, जिसे क्या बोलते थे? सोवियत संघ रूस नाम से हम लोग जानते थे। यानी कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया है। इसे संविधान कौन से भाग 4 में शामिल किया गया है, जिसे अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है, जिसे प्रत्येक नागरिक को क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, ध्रुव तारा कहा जाता है? ध्रुव तारा किसे कहते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। ये किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भैया उत्तरी तारे को, जो उत्तर दिशा में स्थित रहता ना, जो तारा हमेशा आपको उत्तर दिशा में चमकता हुआ दिखेगा ना, वही हमारा ध्रुव तारा होता है। तो इसका ए वाला आंसर हो जाएगा। यानी कि जो तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता रहता है तथा उत्तर ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण एक ही दिशा में हमेशा दिखाई पड़ता है, उसे ध्रुव तारा कहते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था? जो प्रोजेक्ट टाइगर भैया है ये कब स्टार्ट किया गया था? आपके ऑप्शन हैं 1972 में, 1973 में, या फिर 1981 में, या फिर 1985 में। इसके सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 1973 में जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर था वो भैया स्टार्ट किया गया था। अब अगर वर्तमान की बात करें तो भैया उसमें शेरों जो बाघ हैं भैया, टाइगर जो हैं कितने हो गए हैं? अभी रिपोर्ट आई थी 2020 में, तब बताया गया था भैया जो टाइगर हैं उनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है। यानी कि जो विश्व के 70% टाइगर हैं ना, वो भारत में ही हो गए हैं। कितने? 70% टाइगर जो हैं भारत में हो गए हैं। उनकी टोटल संख्या कितनी है? 2967 जो हैं भैया। कितने टाइगर हैं? 2967 टाइगर हैं जो भारत में हैं, और जो कि विश्व के 70% हैं। और सबसे ज़्यादा टाइगर किस राज्य में हैं? ये आपके भैया एमपी हैं। यानी कि टाइगर का राज्य कौन है भैया? एमपी है। एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, फूलों की घाटी अवस्थित है? फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, या सिक्किम में, या उत्तराखंड में? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है भैया उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर है ये भैया? चमोली जिले के। आपको पता होगा चमोली की घटना आपने अभी सुनी होगी कि ग्लेशियर की क्या भैया, ग्लेशियर टूटने से बहुत ज़्यादा बाढ़ सी आ गई थी वहाँ पर, और 200 से प्लस लोग गायब हैं उसमें। कुछ लोग तो मिले हैं, कुछ लोग सही मिले हैं, कुछ लोगों की बॉडी मिली है, और बहुत सारे लोग अभी तक गायब हैं। पता नहीं कहाँ हैं, कैसे हैं और किस रूप में होंगे, जो कि अभी भैया जांच हो रही है। यानी कि सब कुछ सेना सब लगी हुई है। एक जो बहुत दुखदाई घटना हुई है। चलिए उसी वहीं की एक
ये घटना है, वहीं का ये क्वेश्चन भी है कि भैया फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है। ये भैया उत्तराखंड के कहाँ पर स्थित है, चमोली जिले में स्थित है, जो कि भैया फूलों की घाटी भारत का राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तराखंड के चमोली जिले के हिमालय क्षेत्र में स्थित है। यूनेस्को ने इसे क्या बोला है, विश्व धरोहर घोषित किया है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। एक वयस्क जो मानव है, जैसे कि आप हो, तो आपकी अंदर हड्डियां कितनी हैं, 306 हैं, 275 हैं, या 206 हैं, 175 हैं। इसका सही आंसर करिएगा जरूर। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट में आ चुका है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 206 हो जाएगा। जब बालक शिशु अवस्था में होता है ना, तब उसकी कितनी हड्डियां होती हैं, तब उसके अंदर भैया 300 हड्डियां होती हैं। कितनी, 300 हड्डियां होती हैं। लेकिन इस टाइम की बात करें भैया, वयस्क हो जाता है मानो तो कुछ हड्डियां हैं क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, और अब इस टाइम जो संख्या है 206 हो जाती है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है, इसका आपको सही आंसर करना है। सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क में है, सिडनी में है, या एम्स्टर्डम में है, या नागासाकी में है। तो इसका सही आंसर की बात करें भैया, एम्स्टर्डम इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम्स्टर्डम इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्रीन पीस एक स्वतंत्र वैश्विक अभियानकारी संस्था है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना जो है भैया 1971 में हुई थी। कब हुई थी, 1971 में हुई थी। इस संस्था का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के जरिए पर्यावरण संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहन करना था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारे क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डॉट 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 का ऑक्सीजन एवं डॉट डॉट का अपचयन होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको इसका सही आंसर करना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा भैया है इसका कौन सा है, ए वाला सही आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल का ऑक्सीजन एवं NADP का अपचयन होता है। ये NADP क्या है, NADP हमारा है भैया निकोटीन एमाइड डाई निक्लोटाइड है। क्या है, ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, देख लेते हैं। यह एक स्वच्छ ईंधन है, बिल्कुल सही बात ही तो होता ही है। यह उच्च ऊष्मीय मान का है भैया, ठीक है, और ये भी बिल्कुल बात सही है। ये नीले ज्वाला से जलने वाला है, ये भी बिल्कुल बात सही है। यह मेथेन उत्सर्जन करने वाला है, ये बात बिल्कुल गलत है। आपको पता होना चाहिए, जो आपकी LPG घरों में गैस यूज होती है, इसमें क्या मिश्रण होता है, उसमें भैया प्रोपेन तथा ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन जो है भैया मिश्रण होता है। ये प्राकृतिक गैस है। इन्हीं हाइड्रोकार्बन गैसों को द्रवित करके सिलेंडरों में भरकर घरों में रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह एक कैसी है, स्वच्छ गैस है, स्वच्छ ईंधन है, जो गंध रहित होता है, यानी कि इसमें कोई गंध नहीं आती। अब आप कह रहे हो घर में जो गैस होती है उसमें महक तो आती है, वो कैसे आती है इसके बारे में जान लेते हैं। इसके रिसाव का पता लगाने के लिए, यानी कि कैसे लीक हो रही है इसका पता लगाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, इसमें भैया मिलाया जाता है क्या, एथिल मरकैप्टेन मिलाया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5SH, यानी कि इसे क्या बोलते हैं, एथिल मरकैप्टेन नामक पदार्थ मिलाया जाता है, जिससे क्या होता है भैया पता चल जाता है कि गैस लीक हो रही है या नहीं हो रही, जिसमें गंध आ जाती है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। ये रचना किसकी है, आपको सिर्फ इतना बताना है भैया, ये रचना किसने की थी। अगर इसकी बात करें आंसर की, तो भैया इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन की रचना है। किसकी है ये रचना भैया, चार्ल्स डार्विन की है। इसकी रचना जो है चार्ल्स डार्विन ने की थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मकर रेखा है। मकर रेखा कहाँ पर स्थित है, कितने डिग्री पर स्थित है, इसको आपका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर बताना है। 23 डिग्री दिया है, 23.5 डिग्री पहला दिया है, दूसरा दिया है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और तीसरा दिया है 23.5 डिग्री साउथ, और चौथा दिया है सिर्फ 23 डिग्री साउथ। इसका सही आंसर की अगर बात करें भैया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 23.5 डिग्री साउथ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें जैसे कि हमारा ये ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब बना लेते हैं। ग्लोब बनाने के बाद आपको बताते हैं कि हमारा मान लेते हैं भैया ग्लोब है, ठीक है, ये ग्लोब है हमारा, ठीक है, ये हमारी क्या है, विषुवत रेखा है, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगी, कर्क रेखा, ये हमारी हो जाएगी कर्क रेखा,
और ये हमारी हो जाएगी मकर रेखा। ठीक है, अगर बात करेंगे कर्क रेखा की तो कि ये क्या होती है 23 डिग्री, क्या होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है हमारी, क्या होती है ये होती है कर्क रेखा। अगर मकर रेखा की बात करें ये होती है हमारी 23.5 डिग्री, ये साउथ होती है। ये हमारा ऊपर होता है क्या उत्तर होता है, नीचे हमारा साउथ होता है, और ये हमारी होती है 0 डिग्री पर विषुवत रेखा जिसे हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, ये हमारी भूमध्य रेखा होती है। ठीक है दोस्तों, नीचे वाली होती है हमारी मकर रेखा और ये हमारी क्या होती है, ये होती है हमारी कर्क रेखा। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये साउथ वाली हमारी हो जाएगी। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूएनओ का एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है वो कहाँ पर स्थित है, जिनेवा में है, हेग में है, न्यूयॉर्क में या पेरिस में। इसका आपको सही आंसर करना है। सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा भैया हेग में है। कहाँ पर है, हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग, जो कहाँ पर है, नीदरलैंड में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना की अगर बात करें भैया कब हुई थी, 3 अप्रैल। कब हुई थी, 3 अप्रैल। और सन कौन सा था, सन था आपका 1946। कौन सा था, 1946 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की समयावधि में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं। कितने हैं इसमें भैया, 70 अनुच्छेद हैं। आपके तो बहुत ज़्यादा संविधान में अनुच्छेद हैं, लेकिन इसमें 70 अनुच्छेद हैं। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अवश्य लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और सभी अपने दोस्तों में इस वीडियो को फैला दें। चलिए दोस्तों, आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।